देखिए, बिहार में एक बार फिर एनडीए सरकार है, लेकिन नीतीश कुमार की पलटी पर राजनीति बड़ी तेज है। एबीपी न्यूज के साथ संवाददाता जैनेंद्र कुमार इस वक्त जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव के साथ मौजूद हैं, उनसे सीधी बातचीत करेंगे। जैनेंद्र। बिल्कुल, बिहार की राजनीति में बीते 24 घंटे में बड़ा उलटफेर हुआ है। हालांकि इसकी भूमिका तकरीबन 1 महीने से ही बन रही थी और इस उलटफेर पर क्या कहना है पप्पू यादव का, पुराने सियासतदान है पप्पू जी। ये जो परिवर्तन हुआ है नीतीश जी का, एक बार फिर से हृदय परिवर्तन, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे और इसका क्या असर आप बिहार की सियासत पर देख रहे हैं? देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, नेताओं के बारे में मेरी मान्यता शुरू से ही बहुत अच्छी नहीं रही है। आप खुद भी नेता हैं? नहीं, मैं नेता के रूप में अपने को कभी देखा भी नहीं, और बहुत गंदी राजनीति, और राजनीति जो वर्तमान में है, सियासत का जो खेल है सत्ता के लिए, जनता के लिए नहीं, वो परेशान करता है। और कभी कभी मन करता है कि हमारे जैसे लोगों को राजनीति करनी चाहिए या नहीं करनी, छोड़ देनी चाहिए। और जो बिहार का कैरेक्टर था, आप शेरशाह सूरी को याद कीजिए, 4 साल ही तो रहे थे सत्ता पर। दुनिया के इतिहास में आज भी जिंदा है ना वो, वर्ल्ड में। आप कर्पूरी ठाकुर जी को याद कीजिए, 2.5 साल ही तो रहे थे मुख्यमंत्री। आज इस भारत में उसकी प्रासंगिकता, उनके विचारों के, उनके चरित्र का, उनके चिंतन का, उनकी राजनीतिक सुचित्रता का, सत्यता का आज एक लोगों के जीवन में एक। जब आप नीतीश कुमार को 2-2 साल पे पलटी मारते देखते हैं, आप क्या कहेंगे ताजा जो उनका फैसला इस पर? मैं नीतीश कुमार जी का व्यक्तिगत तौर पर मैं कोई आलोचना नहीं करूंगा, और मुझे कोई मतलब भी नहीं है। मैं कभी नीतीश कुमार जी के न साथ रहा, न कोई मतलब रहा। देखिए, फैसले, आप इस बात को समझिए, ये नीतीश कुमार जी या तेजस्वी यादव जी के लिए क्या है और नरेंद्र मोदी जी के लिए, मुझे नीतीश कुमार जी से ज्यादा आश्चर्य नरेंद्र मोदी जी पे लगता है कि देश शर्म से झुक गया दुनिया में। मध्य प्रदेश में उन्होंने जो बात महिलाओं को लेके कही, और जाति जनगणना जब आरजेडी गवर्नमेंट, कांग्रेस ने जिस तरीके से ओबीसी की बात की, और कांग्रेस के कारण यहाँ जाति जनगणना, ये नीतीश कुमार जी की देन नहीं है, ये देन लालू यादव जी भी इसमें प्रमुखता निभाए। जाति जनगणना और 75% आरक्षण तो स्टालिन ने भी सबसे ऊपर, और स्टालिन ने तो बीपी सिंह को की मूर्ति स्थापना की। ये जो हुआ है अपने जेडीयू बीजेपी के साथ है, आरजेडी कांग्रेस छोड़कर, अब इसका क्या असर आप देखते हैं आने वाला लोकसभा चुनाव? देखिए, आप बेफिक्र रहिए। नरेंद्र मोदी, अमित शाह यहीं आके बोले थे कि बिहार की जनता को मैं आश्वस्त करता हूं कि इस जन्म में नीतीश कुमार बाबू, सुशासन बाबू बीजेपी में नहीं आएंगे। और उनका ये कैरेक्टर इसी पूर्णिया में उन्होंने कहा था। तो जब वो आश्वस्त कर चुके थे कि अब नहीं आएंगे, तो बिहार की जनता भी आश्वस्त शुरू से हो चुकी है कि अब हमें नहीं देखना है। बिहार की जनता बहुत कैरेक्टर वाला है, ऐसा नहीं है, आप इसको मान के चलिए। बिहार की जनता, तो ये कहा जा रहा है, बीजेपी की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि बीजेपी प्लस जेडीयू अब 40 की 40 सीटें बिहार की ये गठबंधन। सर देखिए, अपने मियाँ मिट्ठू सभी लोग हो जाएं, वो अपने अलग बात है। अच्छी बात है, नरेंद्र मोदी जी को अपने पुरुषार्थ पर भरोसा नहीं है। राम को बेचने के बावजूद भी वो इतने डरे हुए इंसान हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि नरेंद्र मोदी जी बहादुर क्यों नहीं बने, और उनकी 56 इंच की सीना आज तक कहाँ चली। लगता है बीजेपी को नीतीश कुमार को वापस नहीं लेना चाहिए। सर, मुझे लगता है कि बीजेपी ने जिस तरीके से, कभी कहते हैं कि मेरे हनुमान चिराग जी, कभी माझी, कभी कुशवाहा, कभी किसी को लाते हैं, कभी निषाद, हर किसी के अपने दावे हैं, वादे हैं, और बिहार की सियासत पे हर किसी के पास कुछ न कुछ फिलहाल कहने के लिए है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।